क्वेश्चन पढ़ो और जिससे पूछूंगी वही जवाब देना। इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड? स्टमक के कौन सी लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड है? स्टमक की कितनी लेयर? 4 लेयर। कौन कौन सी? हाँ, सीरीज से बताओ, सीक्वेंस क्या है उसका? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है। सेरोसा किस काम आती है? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर, हर चीज़ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो किसके काम आती है? प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के काम आ गई, ठीक है। इसके बाद आया मस्कुलरिस। मस्कुलरिस किस काम आती है? मूवमेंट कराने के लिए। मूवमेंट हमेशा मसल्स में होती है, तो इसमें मसल्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ठीक है। सबम्यूकोसा किस काम आती है? और म्यूकोसा? म्यूकस सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। और सबम्यूकोसा एलिमिनेट कर पाओगे? सरोसा का काम क्या है? प्रोटेक्शन का। तो ये तो हट गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब जो एंजाइम सिक्रीट करे, ठीक है। सबम्यूकोसा का, म्यूकोसा का क्या है? म्यूकस सिक्रीट करना, ये भी हट गया, ठीक है। बचा मस्कुलरिस, ये मूवमेंट में काम आती है। बचा क्या? सबम्यूकोसा। इसका आंसर सबम्यूकोसा। क्वेश्चन में आंसर ढूंढने से अच्छा है उसको एलिमिनेट करो। जो चीज़ आती है, थ्योरी आती है, उसको अप्लाई करो, उससे अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ एनिमल। इनेमल का रोल, इनेमल है क्या? हार्डे सब्सटेंस है। इनेमल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टीथ के ऊपर। कौन से पार्ट में? टीथ के, टीथ के पार्ट में, क्राउन पार्ट में, क्राउन पार्ट में इनेमल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसने पूछा इनेमल का रोल क्या है? ये एक बेसिक शेप प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है क्राउन को टूथ से, मैस्टिकेशन में काम आता है, या बोलस बनाता है। अच्छा, अब बोलस क्या है? देखो, बोलस मैं आगे पढ़ाऊंगी। वैसे बोलस है जो भी हमने फूड अपने मुंह में लिया, अब वो फूड नहीं बचा है, वो बोलस बन गया है। क्यों? वो सलाइवा के साथ जब लिपटता है, उसमें कवर हो जाता है, तो वह बोलस बन जाता है, ठीक है। अगर हमने रोटी भी खाई है तो वो अंदर जाके बॉल जैसी बन जाती है, वो सलाइवा के साथ घुलती है और वो बॉल बन जाती है। जब तक वो हमारे माउथ में है, माउथ और स्टमक में है, तो वो बोलस है, ठीक है। और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाती है, वो काइम बन जाती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाएगी तो वो काइम बन जाएगी, CHYME। इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि बोलस क्या है और काइम क्या है। बोलस वो है जो हमने अपने माउथ में फूड लिया हुआ है, वो बोलस है। वो जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगी, वो काइम का नाम ले लेगी, ठीक है। ठीक, तो बोलस रोल बताओ अब इसका। बेसिक शेप प्रोवाइड करता है, क्राउन को टूथ से कनेक्ट करता है विद रूट, ठीक है। मैस्टिकेशन कराने के काम आता है, या बोलस बनाने के काम आता है? सेकेंड, थर्ड, हाँ बताओ। थर्ड। देखो, पहला है कि बेसिक शेप प्रोवाइड करता है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि शेप कोई टीथ का प्रोवाइड करता हो। इन्होंने बोला सेकेंड, कनेक्ट करता है क्राउन को रूट से। अब ये बताओ, क्राउन को रूट से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा? उसके बीच में भी तो कोई है, नेक आती है बीच में। नेक को रूट से कनेक्ट करने वाला कौन सा था, कौन सा डोंट है? थीकोडोंट। अगर हम रूट को गम से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके सॉकेट से कनेक्ट कर रहे हैं,
उस कनेक्शन को हम कहते हैं थीकोडोंट, ठीक है। थर्ड आया मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन ऑफ फूड तो मेनली टीथ करते हैं, इनेमल तो नॉर्मली नहीं करता है, टीथ ही करते हैं। इनेमल तो उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, फॉर्म बोलस, वो बोलस बनाता है। जब हम मेस्टिकेशन कर देते हैं तो वो बोलस जो बन जाता है। तो लेकिन पहले तो तुम उसको चबाओगी ना, तभी तो उसके बाद वो सलाइवा के पास जाएगा, तभी तो सलाइवा से कनेक्ट होगा, तभी तो बोलस बनेगा, ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। मैंने 3 ही पढ़ाए हैं डेंटिशन में, ओडोंट। कौन से हैं तीनों? थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, होमोडोंट। थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफियोडोंट, हेट्रोडोंट और प्लूरोडोंट, मोनोडोंट, होमोडोंट। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नहीं पता। देखो हमने जब टीथ पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमने 3 ओडोंट पढ़े थे, ठीक है। वो थे थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट। थीकोडोंट का मतलब मैंने अभी बताया कि जो रूट को गम से सॉकेट में अटैच करता है, वो वाला कनेक्शन होता है थीकोडोंट, ठीक है। डाइफियोडोंट का मतलब डाई मतलब 2, ठीक है। हमारे माउथ में ना 2 फेजेस चलते हैं। एक मिल्क टीथ आता है बचपन में, जब छोटे थे, 6 साल के बाद वो परमानेंट टीथ हो जाते हैं। तो ये जो 2 फेज होते हैं ना, इन 2 फेजेस का नाम होता है डाइफियोडोंट। मतलब 2 टाइप के टीथ हमारे माउथ में होते हैं। जब छोटे थे तो मिल्क टीथ थे, फिर वो टूटे, बड़े हुए तो परमानेंट टीथ आ गए। ये होता है डाइफियोडोंट। फिर आता है हेट्रोडोंट। होमो और हेट्रो, इसका मतलब पता है? होमो मतलब सेम, ठीक है। ये तो हो गया सेम, और हेट्रोडोंट मतलब हो गया डिफरेंट। अब ये बताओ, हमारे माउथ में अलग अलग तरह के दांत हैं कि सेम दांत हैं? अलग अलग हैं, तो मतलब वो हेट्रोडोंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं 4 दांत? आगे कैनाइन, इंसीजर्स, कैनाइन्स, ठीक है। और प्रीमोलार्स और मोलार्स। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट वाले का होता है 2123/2123, ठीक है। ये हमारे माउथ का डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट का, ठीक है। इसकी भी एक वो पोजीशन होती है कि हमने जब ये 2123 और 2123 लिखा ना, हम अपने माउथ को 4 में डिवाइड कर देते हैं। ये मेरा माउथ है, इसको मैंने 4 में डिवाइड किया। यहाँ के जितने दांत आएंगे और यहाँ के जितने दांत आएंगे, ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है, ये भी अपर वाला है, ये लोअर वाला है। इस सीरीज़ में मेरे दांत प्रेजेंट हैं, आधी साइड पे ऊपर, आधी साइड पे नीचे। अब हमें आधे तो नहीं गिनने, आधे भी गिनने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ठीक है। इन सबको काउंट करेंगे तो 32 टीथ बन जाएंगे, ठीक। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of GI tract from various enzymes, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, कहाँ के सेल्स हैं? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम होता है पैराइटल, ठीक है। स्टमक के सेल्स हैं, सारे स्टमक के सेल्स हैं। कौन सा नहीं है? फोर्थ नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूछा है, स्टमक का पूछा है, सबसे पहले हटा दो, ये तो है ही नहीं, ये तो कहीं का भी सेल नहीं है, एक एलिमिनेट हो गया। दूसरा इसने पूछा है जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा हो, ठीक है भाई। चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन। गॉबलेट सेल्स म्यूकस। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसका आंसर बता दो। चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स। देखो इसमें लिखा है कि एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, मतलब डाइजेशन में कौन हेल्प करता है। आप कह रहे हो सेकेंड,
सेकंड तो म्यूकस सिक्रीट करता है ना, म्यूकस तो सिर्फ एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो डाइजेशन में हेल्प तो नहीं कर रहा है, तो गॉबलेट सेल तो होगा ही नहीं। अब मैं लूँ ऑक्जेंटिक सेल, ये तो HCl दे रहा है, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये जूस है, ये भी नहीं होगा। बचा चीफ सेल, चीफ सेल क्यों है, ये पेप्सिनोजन दे रहा है, पेप्सिनोजन जो है वो एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम है, चीफ सेल सिक्रीट करते हैं। इसमें वही पूछा था कि कौन सा ऐसा सेल है जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है सॉरी, तो फिर तो गॉबलेट सेल्स है। प्रोटेक्ट द लाइनिंग फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स, हाँ ठीक है, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, गॉबलेट सेल्स ठीक है इसका, ठीक है, जो लाइनिंग प्रोटेक्ट कर रहा है वो म्यूकस है, ठीक है। बताया करो यार कि क्वेश्चन गलत पढ़ा है। चलो अब ये वाला है, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अभी तक? हाँ पढ़ लिया है, पढ़ा ही है, हाँ। विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ लेबरकुन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइजोजाइम। लिप्स ऑफ लेबरकुन कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में। फोर्थ कफर सेल्स, कफर सेल्स तो कल हमने पढ़ा था, कफर सेल्स हमने कल कहाँ पढ़े थे? श्योर? तो पढ़े थे पक्का? मैं तो पूछ रही हूँ। वहीं पढ़े थे पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में कफर सेल्स पढ़े थे। आइलेट्स ऑफ लेबर कौन पढ़ाते हैं? क्रिप्स ऑफ लेबर कौन है? मैंने पूछा, पहले मुझे ये बताओ कफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? कफर सेल्स मैंने पढ़ाया है, पीछे पेज पलटो। लीवर में लिखवाया है ना, कफर सेल्स प्रेजेंट हैं लीवर में, ठीक है। एक लेकिन इसने पूछा है क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, ये कहाँ प्रेजेंट है? बताओ। अच्छा, और जो पेनक्रियाज में था वो क्या है? जो आप बता रहे हो कि कल ही मैंने बताया है, पेनक्रियाज में मैंने पढ़ाया है, वो क्या है? क्या? वही मैंने कल भी बोला था कि ये दोनों क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों पे, और दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। ये है क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, और जो कल मैंने पेनक्रियाज में पढ़ाया था वो है आइलेट्स ऑफ, हाँ आइलेट्स ऑफ, बोलो बोलो, आप तो देख के बोल रहे हो तो बोलो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या कर रही थी? आइलेट्स ऑफ लैंगर, हाँ हार्मोन सिक्रीट, इंसुलिन ये सब सिक्रीट कर रही थी। चलो ठीक है, मतलब कल का नहीं पढ़ा है। क्रिप्स ऑफ लेबरकुन का बताओ। इंटेस्टाइन में क्या काम करती है? मुझे इसका आंसर बताओ। कैसे कैसे? हॉर्मोन्स ये वाली सेल सिक्रीट कर रही थी। अच्छा, पेनिथ सेल्स क्या कर रही थी? पेनिथ सेल्स क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कर रही थी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो हट ही गया, ये तो लीवर में हो रहा है तो ये तो हट ही गया। जाइगोम जिन क्या कर रहे थे? जाइमोजेंस
ज़ाइमोजेंस क्या करते, लिखवाया है ऐसा कुछ? नहीं लिखवाया। इसका ऑप्शन इसमें क्या आएगा, सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम ऐसा सिक्रीट करती है क्रिप्स ऑफ लिगरकुन जो एंटीबैक्टीरियल होता है। अब तुमने बता दिया कि हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं अर्जेंटिफिन सेल्स और डाइजेशन में हेल्प कर रहा है पेनेट सेल्स, तो बचा ज़ाइमोजेंस। ज़ाइमोजेंस जो होता है वो फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिक का मतलब ही है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब कोई भी आएगा अगर फॉरेन पार्टिकल तो वो उसको एनगल्फ करके मार देगी, ठीक है, वही है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है और ये गलत नहीं करना प्लीज। स्फिंक्टर ऑफ ओडिया इज प्रेजेंट एट जंक्शन, अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताना। जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनम, इलियोसिकल जंक्शन, जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। क्या था स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई क्या था? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कोई हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी जो ड्यूडेनम में आके खुल रही थी, जो बाइल दे रही थी। ड्यूडेनम में एक ही गेट था, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई, जहाँ से बाइल आ रहा था। स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई वो था जहाँ से हमारा कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके एक डक्ट बना रहे थे, उसका नाम कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ जाके ओपन हो रही थी? कहाँ जाके ओपन हो रही थी भाई? अभी मैंने बताया कि कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है लीवर से और पैनक्रियाज से आके एक सिंगल डक्ट बनाती है, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और वो जाके ओपन हो जाती है हमारे ड्यूडेनम में। और क्या काम करती है वहाँ पे ओपन करके? बाइल सिक्रीट करती है। बाइल सिक्रीट करके क्या होगा? क्यों है ज़रूरी बाइल? फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए। तो इसने क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसने सिर्फ इतना पूछा क्वेश्चन में। इसमें है जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनम। जेजुनम और ड्यूडेनम के जंक्शन पे है क्या ये? ऐसा कुछ है? नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन, ये कौन सा जंक्शन है? इलियोसिकल जंक्शन कौन सा जंक्शन है? हाँ, और हाँ, तो इन दोनों में जब ये मिलता है ना, इलियम और सीकम जब ज्वाइन होता है, वहाँ पे जो जुड़ाव बनता है, किसी भी चीज़ को, तोड़ती हुई चीज़ को जोड़ोगे तो एक बीच में लाइन पड़ती है, वही लाइन, वही जंक्शन कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ये इलियम पार्ट है, ये सीकम पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों आके जब एक जगह पे जुड़ती है उसको कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। क्या ये सही है? ठीक है, ये सही है। फोर्थ है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है? नाम में सब है। हाँ, जो ईसोफेगस और स्टमक को जोड़ता है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि तुमको सब आता है, और सच में तुम लोग को सब आता है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ही जवाब मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय, अभी बताया, अब इसका आंसर बताओ। ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स। फोर्थ, क्यों ऑक्जेंटिक सेल से दूसरा नाम? अभी तो मैंने बताया। मेरी क्लास तक आते आते थक जाते हो क्या? ऐसा
नहीं, फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते ऐसा? हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है। अब अच्छा ये बताओ, ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। समझ आया? अच्छा थर्ड है, समझ आया स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई क्यों है? समझ आया क्यों है? बताओ क्यों है? क्यों है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई? क्वेश्चन पढ़ो और पूछो, मुझे बताओ इसमें क्या पूछा है। इसने बोला है कि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, कौन सी डक्ट है ये? नाम पढ़ के बताओ। हेपेटो मतलब लीवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, ठीक है। यहाँ से आई लीवर और यहाँ से आई पैनक्रियाज, इन दोनों में दोनों जुड़ी और बन गई हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसने बोला ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जाके ड्यूडेनम में ओपन हो गई। अब जो ओपनिंग है उस ओपनिंग का नाम बताओ। ड्यूडेनम में एक ही गेट था, कौन सा था? एक ही गेट, मैंने एक ही स्फिंक्टर पढ़ाया ड्यूडेनम में, कौन सा स्फिंक्टर है वो? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई है, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को पढ़ो। ये रिपीटेड है, बस इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको मैच करो। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, कौन सी ग्लैंड, उसमें करके, और इसमें से मुझे ऑप्शंस बताओ कौन सा ठीक है। थर्ड, हाँ थर्ड, सबका थर्ड है, ठीक है। क्यों थर्ड, ऐसा क्यों है? टिप्स ऑफ लाइबरकुन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्या काम करती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होती है? लीवर में। क्या करती है? हाँ, जो कवरिंग प्रेजेंट होती है ग्लोब्स के ऊपर, उसको कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में क्या काम करती है? हॉर्मोन्स करती है। ब्रुनर्स ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, ठीक है। इतने थे क्या? 1 2 3 4, कम कर दिए सर ने, 4, 3 क्वेश्चन कम कर दिए, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन थे, ठीक है। पता चला कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना सिलेबस हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए रेगुलर थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि 3-4 घंटे पढ़ो या ऐसा कुछ, जो क्लास में पढ़ाया बस उसको घर पे जाके रिवीजन करना है। और उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे यूट्यूब पे देखो, अगर बुक्स कर लेते हो तो बुक्स में से देखो, चाहे जहाँ से क्वेश्चंस मिले वहाँ से क्वेश्चंस लेकर उन्हें सॉल्व करो, पता चलेगा कि वो टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है। उसको समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करो, रटने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं लिखने जा रहे हो। मेन अंडरलाइन करते जाओ कि इसमें ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। टीथ में कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने दांत हैं,
कोई नहीं पूछेगा, बस ये पूछते हैं उसमें फॉर्मूला क्या है, कितने टाइप्स के दांत होते हैं, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो, क्वेश्चंस करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि समझ आया, क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, हर चीज़ समझ आ गई। वही क्वेश्चन उठा के नीट वाले में या फिर आपकी एम्स में दे देते हैं, ठीक है। और हर चीज़ का पिक्चराइज फॉर्म ज़रूर देखो, क्योंकि एम्स वाले पिक्चर्स देते हैं, ठीक है। आगे वाला शुरू करें। अच्छा, कल मैंने पढ़ाया था कि माउथ में डाइजेशन होता है, किस चीज़ का होता है? उससे पहले ये बताओ, डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो 2 प्रोसेस से होता है, किस किस प्रोसेस से होता है? कल मैंने पढ़ाया है 2 प्रोसेस होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए। कौन कौन से वो 2 प्रोसेस हैं? हाँ, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल कौन सा प्रोसेस हुआ? मैकेनिकल प्रोसेस कौन सा हुआ? जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और केमिकल? जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या हमारे माउथ में दोनों प्रोसेस होते हैं? माउथ में डाइजेशन के लिए दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। माउथ, अगर मान लो मैंने माउथ ले लिया, माउथ के अंदर दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिकल भी और केमिकल भी, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल किस फॉर्म में होता है माउथ में? हाँ, किसमें? च्युइंग में। मैकेनिकल वाला जो होता है वो च्युइंग कराता है, च्युइंग होता है, ठीक है। च्युइंग वाले प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? टीथ और टंग। टीथ तो चलो समझ आ गया कि मैस्टिकेशन के लिए काम आ गए। टंग किस काम आती है? हाँ, उसके मूवमेंट के लिए, ये इसके मूवमेंट में काम आती है, मूवमेंट ऑफ बोलस, मुंह में जाते ही खाना बोलस बन जाता है, ठीक है। और टीथ जो होती है ये मैस्टिकेशन के काम आती है, ठीक है, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रोसेस। इसके बाद अगर मैं पूछूं केमिकल प्रोसेस, उसमें क्या काम आता है? केमिकल प्रोसेस में क्या काम आता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन, ठीक है। माउथ के अंदर सिर्फ एक यही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज छोड़ते हैं, क्यों? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च बोल दो या कार्बोहाइड्रेट बोल दो, कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके डाइजेशन के लिए टाइलिन होता है। अच्छा, ठीक है। टाइलिन जो होता है वो कैसे हेल्प करता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पॉलीसेकेराइड यूनिट है, मतलब मेरे पास स्टार्च है, और मैंने बोला कि इसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज ने काम किया है, तो ये इसको किस में तोड़ देगा? किसमें? पॉलीसेकेराइड तो ये है, इसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज ने काम किया, तो ये इसको किस किस पार्ट में तोड़ेगा? 3 यूनिट कल पढ़ी थी हम लोगों ने, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड से टूट के छोटी फॉर्म, उससे छोटी फॉर्म क्या बनेगी? डाइसेकेराइड, ठीक है। ये टूटेगा डाइसेकेराइड फॉर्म में, और डाइसेकेराइड फॉर्म जो होती है ना स्टार्च की, वो होती है माल्टोज। माल्टोज एक शुगर की तरह ही होता है, एक मीठा मीठा सब्सटेंस होता है। ब्रेड खाते हो तो मीठा मीठा लगता है क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो शुगर माल्टोज शुगर होता है। बहुत तरह के शुगर आते हैं, एक ही शुगर नहीं होता है, वो आप बाद में न्यूट्रिशन है नहीं होगा ना, न्यूट्रिशन नहीं होगा। न्यूट्रिशन जब आगे पढ़ोगे, बीएससी में भी न्यूट्रिशन आती है, उसमें न्यूट्रिशन पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। माल्टोज, चलो ठीक है। अब ये डाइसेकेराइड हो गई, अब मुझे इसे मोनोसेकेराइड यूनिट में तोड़ना है। कौन सा एंजाइम काम आएगा माल्टोज को तोड़ने के लिए? माल्टेज। जो प्रोडक्ट है उसी के आगे एज लगा दो, वही उसका एंजाइम बन जाता है, ठीक है। माल्टेज है, ये किस में तोड़ेगा इसको?
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज क्यों बने? क्योंकि ये डाइसेकेराइड था, डाई मतलब 2, इसके अंदर 2 चीज़ें कोई मिली होंगी तब ये बना होगा, तो डाइसेकेराइड में ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बना। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, इतना ही है। लिखो अब इसमें, पहले लिखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें लिखो डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 ways। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालो डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। लिख लिया? ठीक है, इसमें लिखो फूड एंटर्स थ्रू माउथ एंड tasted in oral cavity and mix with saliva। ठीक है, कॉमा tongue mixes the food with saliva। This food with saliva is known as bolus। ठीक है, इसमें पहला लिख लो मैकेनिकल डाइजेशन। लिखा मैकेनिकल। इसमें लिखो टीथ एंड टंग helps in mastication of food and mixing with saliva ठीक है, इतना हो गया। मैस्टिकेशन का मतलब समझा, च्यूइंग करना, ठीक है, चबाना। ठीक है, इसके बाद सेकंड लिखो केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में लिखो एक, ठीक है, केमिकल में लिखो डाइजेशन इनिशिएटेड in the oral cavity by a hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme ब्रैकेट में सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एंजाइम हाइड्रोलाइसिस about 30% of starch into disaccharide form ब्रैकेट में लिखना माल्टोज। ये वाली इक्वेशन उतार लो।
सिर्फ इतनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लाइसोजाइम, द लाइसोजाइम the lysozyme present in the saliva, present in the saliva act as a antibacterial agent that prevents from infection, that prevents from infection. नेक्स्ट पॉइंट, दिस बोलस ब्रैकेट में मास ऑफ फूड, ब्रैकेट में मास ऑफ फूड पुश्ड डाउन थ्रू pharynx, pushed down through pharynx into the esophagus by the process of swallowing, by the process of swallowing. ब्रैकेट में लिखना डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन का मतलब ही होता है swallowing. नीचे एरो डाल के लिखो, फ्रॉम esophagus to stomach, from esophagus to stomach by the peristaltic movements, and gravity force, peristaltic movement and gravity force. ठीक है, एक और एरो डालो, उसमें लिखो कार्डियक स्फिंक्टर, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर ब्रैकेट में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ब्रैकेट क्लोज, controls the passage of food into the stomach. ठीक है, एक नोट करके लिखो, इसमें लिखो salivary amylase is absent from the saliva of many mammals like cows and buffaloes and predator carnivores like lions and tigers. गाय भैंसों को देखा है ना जुगाली करते हुए, बार बार अंदर से बाहर खाना लाती हैं, फिर क्यों? क्योंकि उनके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता, तो इनको ज़्यादा खाना चबाना पड़ता है डाइजेशन कराने के लिए. ठीक है, इतना समझ आया? कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? डीग्लूटेशन किसे कहते हैं? डीग्लूटेशन किसे कहते हैं? स्वेलोइंग प्रोसेस को. जब हम खाना खा लिया, चबा लिया, उसके बाद स्वेलो तो करोगे. ठीक है, स्वेलो करने के लिए जो प्रोसेस है, मतलब एक स्वेलोइंग का दूसरा ही नाम है डीग्लूटेशन. ठीक है, साइंटिफिक नेम में हम डीग्लूटेशन कहते हैं उसको. इतना समझ आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं. कल भी क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, लेकिन पढ़ के आना, तभी क्वेश्चंस कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी. ठीक है, कल हम उसका पढ़ेंगे, स्मॉल स्टमक का पढ़ेंगे कल. ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग का टाइम भी हो गया है. ठीक, कल छुट्टी है? वाह, मंडे को. ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू.